नमस्कार उत्तराखंड, मैं विंध्या ढींगरा आपका सुरागीलाल न्यूज के बुलेटिन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। में दोस्त की पिस्टल से चली गोली से युवा व्यापारी की मौत हो गई। 4 दोस्त सोमवार की रात कचहरी के पास खा पी रहे थे। इसी दौरान उनमें से एक दोस्त की लाइसेंस पिस्टल से निकली गोली व्यापार मंडल के पूर्व संगठन मंत्री रहे युवा व्यापारी निशु अरोरा के भेजे में जा घुसी, जिससे उसकी मौत हो गई। घर के इकलौते चिराग की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। और तुम्हारा परिवार का संबंध क्या है? मतलब मेरा तो कोई सगा भाई नहीं है। इस जगह अगर तू कील भी मार देगा ना तो दर्जा फट जाएगा। उसकी गोली मारी है गोली। सर, ये रात को जो 4 दोस्त बैठे इनमें आपस में खाने पीने में गोली चल गई है और एक लड़का निशु अरोड़ा उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये पूरा क्या प्रकरण है और इसमें क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? कल रात लगभग 9:30 बजे के आसपास में एक 4 दोस्तों के बीच में हंसी मजाक को लेके फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा शव को बरामद करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चेक करके इसमें सर क्या किया है? हिरासत में कुछ लिया है कुछ लोगों को पूछताछ के लिए? पूछताछ चल रही है। अभी FIR दर्ज करके जसपुर की नादेही शुगर मिल में गन्ना तुलवाने के लिए किसानों को 8 से 10 दिन लाइन में वाहन खड़े रखने पड़ते हैं, जबकि इन दिनों गेहूं की बुवाई भी करनी है। तौल इंचार्ज का कहना है कि मिल में वाहनों की कमी होने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। व्यवस्था सही नहीं है यहाँ। मैं बनियों वाले में सेंटर पे जब से 15 दिन से ठेका लिया है ठेकेदार ने। इसके 2 वाहन हैं, एक कर जावे है, कभी एक छुट्टी हो जाए है, 4-8 दिन हो जाए हैं। पटलों में भरे भरे किसान खेत में रह में या सेंटर पे रह में गन्ना डालता नहीं है। इंचार्ज साहब लोग आते कि जब ट्रक आ जाएंगे जब तोल लेंगे। 8-8 दिन हो जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जब फैक्ट्री खाली करती है ट्रांसपोर्ट की तभी आती है, तब फिर आके गन्ना भरा जाता है। ट्रांसपोर्ट का काम तो सर इतना कह लो कि मतलब मेरा काम तो इतना तोलने है, फिर तोलने के बाद भरवाई कराना, तो ये तो है मेरा काम। घर तोली क्या सर ये किसान की गन्ने की तो देख लो साहब, चेक करके देख लो। जसपुर के झाड़ीपीर स्थित मकान से 200 किलो गौवंश का मांस बरामद किया है। कोतवाल जगदीश देवपाक ने बताया कि उस मकान के मालिक शमीम को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। रात सूचना मिली कि मोहल्ला झाड़ीपीर पट्टी निकट बतासा फैक्ट्री के में कोई मकान के अंदर एक गौवंशी जानवर काटा गया है। इस सूचना पर चौकी बाजार इंचार्ज, चौकी धर्मपुर इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार को मैंने मौके पर भेजा। वहाँ पे लगभग 200 किलो मांस प्राप्त हुआ और उस पे उसके मकान मालिक जो है समीम अहमद को और मई मान से गिरफ्तार करके थाना लगा। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए काशीपुर की उप जिला अधिकारी आकांक्षा वर्मा ने जसपुर के राजपुर में छापामारी की। SDM ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों से पेनल्टी वसूल की जाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आधे घंटे में काशीपुर पहुंचूंगी। अगर ये रिपोर्ट करेक्ट नहीं हुई ना आधे घंटे में, तो मैं यही रिपोर्ट क्या कहते हैं DM महोदय को प्रस्तुत करूंगी और मैं अपनी सेपरेट रिपोर्ट भेजूंगी पेनाल्टी के साथ और उसमें आपकी ACR खराब करूंगी। कहाँ है लेटर? लेटर दिखाओ, हमको लेटर चाहिए। हमको ऐसे पर्ची पे लिखा हुआ नहीं चाहिए। बस लिखो कि भाई वो भी नहीं उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है। आम खनन क्षेत्र को चारों ओर कांटेदार तारबाड़ करनी होगी। दिख रही कहीं तारबाड़? हाँ दिख रही है यार, कोतवाल साहब दिख रही तारबाड़? क्या किया यार आप लोगों ने? हाँ वो तो कहीं पे भी उठाएगा, उसकी परमिशन यहाँ तक कि उसने वहाँ पे भी खोदा है। आपको कैसे पता? उनके पास अनुमति पत्र जो था वो तो था, मगर इसके अलावा जो अनुमति पत्र में जो शर्तें मेंशन्ड हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में आपको अनुमति दी गई है आप उसी में करेंगे, तारबाड़ आपको करना पड़ेगा अपने क्षेत्र का, उसके अलावा रॉयल्टी और स्टैम्प शुल्क आपको खनन करने के पहले जमा करना होता है। इन सभी शर्तों का इन्होंने अनुपालन नहीं किया है, इसीलिए तत्काल रूप से खनन रोक दिया गया है और इनकी जो संस्तुति दी गई है उसको निरस्ती रिपोर्ट भेजी जा रही है। जी इनके द्वारा जहाँ जहाँ पे मिट्टी डाली गई है उसका विवरण लिया जा रहा है इनसे और वहाँ पे भी टीम भेजी जाएगी। बात करें मैं
देखिए, अगर किसी ने रॉयल्टी जमा नहीं की है और खनन किया है तो 5 गुना जो रॉयल्टी होती है उसकी पेनल्टी लगती है, तो वो इनके ऊपर लगाई जाएगी। विकासखंड की बालिकाओं ने ग्राम प्रधान प्रतापपुर के नेतृत्व में नंदा गौरा योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। बाल विकास प्रभारी अधिकारी आयुष राणा ने बताया कि 2017 में योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए थे और 2019 में 51,000 रुपए कर दिए गए, इसलिए 5,000 पाने वाली बालिकाएं गुस्सा जता रही हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे जियो हमारे विभाग में जो प्राप्त होता है हमें कोई भी योजना है, जैसे पहले योजना में हमें 5,000 का जियो प्राप्त हुआ था, उस हिसाब से जैसे इंटर की महिलाएं बच्चियां हैं जो भी, तो जिनको जो जियो के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। अभी जो 51 वाला भी है तो वो 2019 से लागू हुआ है, उसके अनुसार 51,000 दिया जा रहा है लोगों को। जियो था हमारे पास, 2017 से योजना हमारे पास आई हुई है, तो उन लोगों को 5,000 दिया गया है। 17 में हमने 2 बहनें भर रखा है फॉर्म, तो उनको केवल 5,000 मिल जाए और वो कह रहे हैं कि आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है? हमारा भी तो हक है 51,000 पाने की। हमारा जो 2017 में लड़कियां इंटर पास कर रखी हैं, तो उनको सिर्फ 5,000 की धनराशि क्यों मिल रही है? हमसे कहा गया था कि 51,000 की राशि मिलेगी आपको, तो सिर्फ 5,000 की धनराशि हमें क्यों मिल रही है? इस वजह से इस मुद्दे पे हम आए हैं कि हमें भी 51,000 की राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ गरीब परिवार से हैं। और तो सर, इसके बारे में तो मैं यही बताऊंगी कि सबको एक बराबर देखना चाहिए। राजधानी देहरादून में एसटीएफ ने फर्जी बीमा बनाने वाले दलालों का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि नीरज गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, महमूद और मंसूर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 पहिया वाहनों का शुल्क जमा कर 4 पहिया वाहनों का बीमा करते थे। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। हाँ, देखिए, इसमें कुछ विगत दिनों पूर्व कुछ सूचना प्राप्त हुई थी एसटीएफ में कि कुछ लोग जो हैं जो एजेंट का काम करते हैं फाइनेंस कंपनियों में भी, जो ऑनलाइन फाइनेंस जो गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है उसमें वो जो है कम राशि दर्शाकर कम राशि लेकर उसमें जीएसटी की चोरी करके और उसमें जो है फर्जी इस तरह से ऑनलाइन इंश्योरेंस गाड़ियों का कर रहे हैं, जिसमें कमर्शियल व्हीकल की खासकर इसमें देखा गया। इस सूचना पर एक टीम बनाई गई थी जिनके द्वारा इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 देहरादून के निवासी हैं और एक इसमें सहारनपुर का है जो आरटीओ और आसपास जो है यही काम करते हैं। इनके द्वारा बताया गया विगत 1 साल से करीब ये लोग ये काम कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन जो सर्वर के जो डेटा रहता है उस डेटा में छेड़छाड़ करके और उसका फोटोशॉप से प्रिंट निकाल के उसको चेंज कर देते हैं, जिससे कि वाहन की चेकिंग के दौरान भी वो पकड़े ना जाए। परेड ग्राउंड देहरादून के नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को प्रोसेस में लाया जाएगा, जिससे खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। देखिए, अभी हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। हमारी सरकार ने नई खेल नीति को अप्रूवल दिया है। खेल नीति हमारी लागू हो गई है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा, आगे जाना चाहते हैं, हमने नई खेल नीति में उन सबका प्रावधान किया है। और साथ ही हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्दी ही उसको प्रोसेस में ला रहे हैं बनाने के लिए, जिससे कि हमारी सभी खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले और हमारा प्रदेश क्योंकि खेलों के क्षेत्र में आगे जाए और हमारा देश जिस प्रकार से आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वैसे खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020-21 की आज सफलता की मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित ही प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हुआ है। यह प्रदेश की जो खेल की प्रति भावना है ये उसको उजागर करता है। और आज के आयोजन पे मुख्यमंत्री जी आए, स्वयं उन्होंने शुभारंभ किया, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। और जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो गई है, नेशनल चैंपियनशिप, मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आईजीपीएल की आवासीय कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर लोगों ने ऋषिकेश तहसील का घेराव किया। क्षेत्रवासी गौरा देवी चौक से नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे थे। संवाददाता रजत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मुझे भी लाल है और सर भी लाल है।
IDPL से आज काफ़ी साइजेबल नंबर में लोग यहाँ पे तहसील में आए अपनी मांगे लेकर। उनके द्वारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया गया है, जो हमारे माध्यम से हम शासन तक प्रेषित करेंगे। उनकी मुख्य मांग है IDPL को नगर निगम घोषित कर देने की, जिससे कि कई सारी जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। ज्ञापन समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में IDPL कृष्णनगर कॉलोनी और खांडगांव को मिलाकर कम से कम 20 से 22 हज़ार की आबादी यहाँ पे निवास करती है वर्तमान समय में, और उनके ऊपर जो है अब अपने घरों का भी संकट आने लगा है। जब से सरकार ने घोषणा करी कि कन्वेंशनल सेंटर बनेगा और 27 तारीख को जो लीज ख़त्म हुई है, उसके बाद तो यहाँ पर हमारे लिए हमारे जो कहते हैं ना सुख चैन जो था वो सब छिन गया है। रातों को हमें नींद भी नहीं आती है। आज ऐसी स्थिति में हम लोग आ गए हैं। आज IDPL के लोग बड़ी संख्या में उप जिलाधिकारी महोदय ऋषिकेश के समक्ष एक ज्ञापन प्रेषित किया, जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को प्रेषित किया है, और उसमें मुख्य मांगे ये थी कि हमको नगर निगम में शामिल किया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिदिन 25,000 लोगों की जांच करने और राज्य के बाहर से आने वालों तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स की टेस्टिंग का आदेश दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कुछ नहीं होगा सर, आराम से। मना कर दिया हमने लगातार अभी रैंडम टेस्ट हम शुरू करवा दिए हैं। रैंडम टेस्ट के साथ साथ अभी हमारा लक्ष्य है कि एक दिन में 25,000 लोगों का टेस्ट हो, और जो हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, अन्य स्थान है, ऐसे स्थानों पर जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉलों का पालन किया जाए, जिससे कि हम जान माल के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं चाहते हैं। उस दिशा में हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। ऋषिकेश में मुनि की रेती थाना पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने तस्कर को गिरफ्तार कर 40 ग्राम स्मैक बरामद की है। नरेंद्र नगर के CEO रविंद्र कुमार चमोली ने बताया कि तस्कर की पहचान कमल बादवा निवासी RPS स्कूल गंगानगर ऋषिकेश के रूप में हुई है। संवाददाता रजत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। भाई यहीं रख लेना, 2 मिनट रोक लेना। एक इसमें एक तस्कर जिसका नाम कमल बादवा है, जो मूल निवासी सहारनपुर का रहने वाला है, हमारी क्षेत्र मतलब मुनिकीरेती क्षेत्र में प्राय रहता था, स्थान बदल बदल के रहता था। SOG प्रभारी व स्थानीय पुलिस इसकी गिरफ्तारी का प्रयास काफ़ी समय से कर रहे थे। इसके कब्जे से लगभग 3.5 लाख की स्मैक जिसका वजन 40.20 ग्राम है गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़। धन्यवाद।